आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। आज के कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं मेवाराम गुप्त की लिखी नाटिका फिर मिलूंगा। वो भी क्या दुनिया में आया। ओहो, ये मुंशी जी आंख बचाए, गर्दन झुकाए और रास्ते से कतराते हुए तशरीफ का टोकरा कहाँ लिए जा रहे हैं? अजी मैंने कहा नमस्ते। अजी आपसे ही नमस्ते कर रहा हूँ मुंशी जी। ओफो, शर्मा जी हैं। माफ करना शर्मा जी, जरा बस यूं ही कुछ जल्दी में था। लीजिए मैं आपको डबल नमस्ते कर देता हूँ। कहिए सब खैरियत से तो है? जी हाँ, जी हाँ। अच्छा भाई फिर मिलूंगा, आज तो जरा जल्दी में हूँ, वरना आपसे कुछ गपशप हो ही जाती। अजी मुंशी जी, आज तो ना जाने किधर सूरज निकला जो आपके दर्शन हो गए, वरना आपके दर्शन ही कब होते हैं। अजी मेरे दर्शन? क्या बात कह दी शर्मा जी ने। हाय 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 हाय, मजा आ गया भाई। अजी शर्मा जी, आप जब भी हुक्म करेंगे बंदा हाजिर हो जाएगा, पर माफ करना इस वक्त तो मैं जरा जल्दी में हूँ, फिर मिलूंगा। अगर ऐसा ही होता मुंशी जी तो मुझे आपके घर के सैकड़ों चक्कर ना काटने पड़ते। शर्मा जी गुस्ताखी माफ हो, आप गरीब खाने पर कदम रंजा फरमाते ही कब है? आप तशरीफ लाएं और मैं ना मिलूं, भला ये कैसे हो सकता है? शर्मा जी जरा इत्तला बर कर देना कि शर्मा साहब की सवारी आ रही है। मैं तो आपकी राह में आके बिछा दूं आके, कभी इस खिदमत का मौका तो देकर देखिए। खैर आज तो जरा जल्दी में हूँ, ज्यादा कुछ बातचीत कर नहीं सकता, फिर मिलूंगा। मुंशी जी मीठी मीठी बातें बनाकर आगे को कदम मत बढ़ाइए, मैं आपको जाने नहीं दे सकता। कहीं आज चला जाने दिया फिर आप मुझे कयामत तक नहीं मिल सकते। रुकिए मुंशी जी, ये आपका भला प्रेमी तो है कि आप मेरा कुर्ता पकड़कर मुझे रोक रहे हैं? हाँ, अगर आपकी भाभी घर में उपवास किए ना बैठी होती और मुझे उसके लिए बाजार से फल फलारी लेने ना जाना होता तो मैं जरूर रुक जाता। अच्छा शर्मा जी, अच्छा अब कुर्ता तो छोड़ दीजिए, फिर मिलूंगा। नहीं मुंशी जी नहीं, कुर्ता तो मैं हरगिज नहीं छोड़ सकता। आप मेरा रुपया सीधी तरह से देते हैं कि नहीं? अब तक बहुत झांसे दे चुके, अब मैं आपके झांसे में आने वाला नहीं। अरे शर्मा जी, अब आप ये क्या मजाक करने लगे? अभी तो रुपया लिए 2 ही वर्ष हुए और आप उसे मजाक बताने लगे। कहीं 10-20 वर्ष हो जाते तब तो आप मुझे पहचानते ही नहीं। जाना चाहते हो तो मेरा रुपया निकाल कर रख दीजिए। अरे शर्मा जी, आप ये क्या कर रहे हैं? आपने तो मेरा मलमल का कुर्ता ही पार डाला वाला। ये आपकी भाभी की पसंद का कुर्ता था, जिसे उसने बेचारी ने बड़े शौक से बनाया था। अब आपकी भाभी बेचारी क्या कहेगी, जरा सोचो तो। चल जोरू का गुलाम कहीं का, मेरा पैसा देता कि नहीं? अरे शर्मा जी, आप क्या कुछ नशा पानी भी करने लगे हैं? ऐसी लाल आंखें तो पहले कभी नहीं देखी थी। मेरी तो आंखें ही लाल हैं, मैं आपका मुंह तक लाल कर दूंगा मुंशी जी। कहिए क्या कहते हो, रुपया दे रहे हो कि नहीं? ये रुपया आप क्या लगा रखे हैं शर्मा जी? कुछ पता भी तो चले। मैं तो अभी तक मजाक ही समझ रहा था, लेकिन मालूम होता है इस समय आप कुछ गंभीर भी हैं। अजी वही 200 रुपया जो आपने मुझसे लिया था, और कौन सा? तो मैं सूद ब्याज के 250 से भी ऊपर बैठेंगे। कहिए अभी याद दिला दूं? अरे नहीं शर्मा जी, रास्ते में याद दिलाने की जरूरत नहीं है। लेन देन सब किताबों से ही तो चलता है। आदमी भूल कर सकता है मगर किताबें तो भूल नहीं कर सकती। आपका निकले तो आप लें और मेरा निकले तो मुझे दें। ये तो सीधा सा महाजनी सिद्धांत है। आपको जब भी और जिस दिन भी फुर्सत मिले ना, मेरे गरीब खाने पर तशरीफ ले आना, बस सब साफ हो जाएगा। अच्छा अभी तो इजाजत दीजिए, मेरा दामन तो आपका हिसाब और मेरे ऊपर, मुझसे अपना हिसाब तो अभी ले लीजिए मुंशी जी। मैं आपका हिसाब अभी पाई भी शर्मा जी, ये क्या आपने तो मेरा गला ही दबा दिया। और ये रहा बाकी हिसाब। अरे आप तो मुझे चपती आने भी लगे शर्मा जी। आप क्या बहुत पी गए हैं? मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं तो मरकर सीधे स्वर्ग जाऊंगा, आपको नरहत्या लगेगी। ये क्या कर रहे हैं आप? अगर मेरा रुपया ना निकाला तो मैं आपकी जान निकाल लूंगा। ले निकाल। तो आप मुझे मारकर कौन सा शेर मारेंगे?
एक शरीफ आदमी की हत्या का दाग कयामत तक नहीं छूटेगा। मैं कहता हूँ अब भी खैरियत है। खैरियत तो अपनी और अपनी घरवाली की मनाइए, जो मेरे आने पर आपको कहीं छिपा देती है और कह देती है मुंशी जी घर में नहीं है। छिप छिप कर 2 वर्ष गुजार दिए, रुपया देने का नाम ही नहीं लिया। निकाल निकाल मेरा रुपया, वरना मैं मार मार कर उल्लू बना दूंगा, उल्लू बुला दूंगा सब मुंशीगिरी तेरी। निकाल निकाल। अच्छा अच्छा, तो अब आप गालियों पर भी उतर आए हैं। मैं कह देता हूँ, मैं 1 मिनट में आपकी बत्ती सी निकाल कर बात करूंगा। मुझे आपकी जवानी पर तरस आता है। अगर ऐसा ना होता तो अब तक कफन उड़ाकर हमेशा के लिए सुला दिया होता। बहुत देखे तेरे जैसे सुलाने वाले मैंने। देखिए आप राजनी कर रहे हैं, राजनी। अच्छा, अब दुलत्ती भी झाड़ने लगे। मैं कहता हूँ खून हो जाएगा, खून है। ये खून क्या लगा है? 1.5 पसली का आदमी और शेख इतनी मार रहा है। तूने कितने खून किए हैं? 4 पाई के खटमल मारे होंगे, खटमल। देख खून यूं मर गया, लूट गया। अरे बचा कोई, ये मेरा पैसा छीन रहा है, मुझे लूट रहा है। अरे बचाओ, अरे बचाओ, यहाँ राजनी हो रही है। ठहरो, मैं आया। अजी तुम अपने रास्ते जाओ, ये आपस की लड़ाई है, पुलिस आकर मेरा क्या बिगाड़ेगी। निकाल निकाल रुपया। अजी श्रीमान जी, ओ श्रीमान जी, ये आपसी लड़ाई नहीं है, ये मुझे लूट रहा है, ये डाकू है। अरे हवलदार साहब, अरे जरा दौड़ के आइए ना, यहाँ राजनी हो रही है, जल्दी आइए। छोड़ जाओ मत जाने दो। आए मार डाला, आए मार डाला, आए मार डाला, आए मार डाला, आए मुझे लूट लिया इस डाकू ने। ये शख्स झूठ बोलता है, ये मेरा कर्जदार है, मुझे मत पकड़िए। क्यों हवलदार, खतरे की सीटी क्यों बजाई? ये आदमी राजनी कर रहा था, इस रास्तेगीर ने इसे पकड़ लिया। क्या? ओह, तब तो ये जुर्म बहुत संगीन है। जुर्म? कुछ दिनों से इस इलाके में राहजनी की बहुत वारदातें हो रही हैं। जी मैं इन्हें थाने ले चलो। जी मैं हुजूर मैं लूट गया। अगर इन श्रीमान जी ने इन्हें रंगे हाथों ना पकड़ लिया होता तो इस डाकू ने तो मुझे मार ही डाला होता। चीफ साहब ये आदमी झूठ बोलता है, ये मेरा रुपया हड़पना चाहता है। मैं इससे अपना रुपया मांग रहा था और ये दे नहीं रहा था। हाँ हाँ, हर मुल्जिम पकड़ लिए जाने पर अपने आप को बेकसूर बताता है। जी सड़क पर राहजनी कर रहे थे? जी नहीं। सीधे से हथकड़ियां पहनो और थाने चलो। तुमने क्या देखा और क्या सुना? चीफ साहब, मुल्जिम अब आपके कब्जे में है, आप अपनी कार्रवाई करें और मुझे जाने दें। मैंने तो सिर्फ इतना देखा कि ये आदमी इसकी छाती पर सवार था, मार रहा था, पैसे मांग रहा था और ये चिल्ला रहा था। क्या चिल्ला रहा था? हाय मर गया, मर गया, हाय लुट गया, दौड़ना दौड़ना, बचाना। ये सब कहकर जब ये चिल्लाया तो मैंने पुलिस पुकारा और इसे भागने के पहले ही पकड़ लिया। थोड़ी ही देर में हवलदार साहब आ गए और उसके बाद आप। जी हुजूर, ठीक ऐसा ही हुआ। मैंने खतरे की सीटी बजाई और मुलजिम को पकड़ लिया। ये श्रीमान तो रास्तागीर हैं, इन्हें अब जाने दिया जाए। ठीक है हवलदार जी, इनका नाम और पता लिख लो ताकि मुकदमे में इन्हें फिर बुलाया जा सके। अब इनका यहाँ कोई काम नहीं है। चलो नाम बताओ। मैं श्रीमान जी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरी जान बचा ली, वरना हाय इसने तो मुझे जान ही से मार डाला होता। क्या बे, तूने और कहाँ कहाँ राजनी की है? मैंने अपना नाम और पता मुझे बता और मेरे साथ थाने चल। चीफ साहब, मैं राहजन नहीं महाजन जरूर हूँ, इसी लखनऊ शहर के हजरतगंज में रहता हूँ। मेरा नाम नेकी राम शर्मा है। ये मेरा कर्जदार है, मुझसे 200 रुपया कर्ज ले गया और आज तक वापस नहीं दिया इसने। हुजूर देखा ये कितना झूठ बोलता है। जब राजनी करते रंगे हाथों पकड़ लिया गया तो मेरा महाजन बन गया। हुजूर ये महाजन वाजन कुछ नहीं, डाकू है हुजूर, डाकू। ये मेरा रुपया छीन रहा था, इसने मुझे मारा और मेरी औरत का खास पसंद का नया मलमल का कुर्ता भी फाड़ डाला। राजनी के साथ साथ इस पर कत्ल का मुकदमा भी चलाया जाए हुजूर, कत्ल का। गवाही देने के लिए अभी तो मैं जिंदा हूँ हुजूर। आपने अपना नाम पता तो बताया ही नहीं। मुझे लोग मुंशी कृपा शंकर के नाम से पुकारते हैं। मेरा गरीब खाना डालनगंज में है हुजूर। इसे राजनी करते हुए तो आपने रंगे हाथों पकड़ ही लिया, रुपया छीनने के साथ साथ ये मुझे कत्ल भी तो कर रहा था। चीफ साहब, आप इसकी बातों को विश्वास न करें, ये बहुत चालाक और झूठा है। मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूँ। इसकी औरत मेरी भाभी है।
गजब सरकार गजब। देखा, पहले इस डाकू ने कहा कि वो मेरा महाजन है, अब कह रहा है कि वो मेरी औरत का देवर है, यानी मेरी औरत उसकी भाभी है। अभी क्या सरकार, थोड़ी देर में ये मेरी औरत का भाई बनकर अपने को मेरा साला होने का दावा भी पेश करेगा। जब रंगे हाथ पकड़ लिया गया तो रिश्तेदार बन गया। शट अप, हंसो मत। अब हंस कहाँ रहा हूँ हुजूर। खामोश। हवलदार जी हुजूर। मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आता है। जी मुझे भी। ये शर्मा इन मुंशी जी को आम सड़क पर पीट रहा था। जी, ये क्या? उसका पैसा छीन रहा था। इसका इतना ही जुर्म काफी है। इस जुर्म में इसे कम से कम 2 साल की सजा और 500 रुपए जुर्माना हो सकता है। जुर्माना? इसे थाने ले चलो और मुंशी जी को घर जाने दो। चीफ साहब, मैं अपने कसूर की माफी चाहता हूँ। हुजूर, आप इसे हरगिज माफ ना करें। आज तो इसने मुझे अधमरा ही छोड़ दिया, आपके मिला तो पूरा ही मार देगा। ये मेरा कातिल है, कातिल। अगर ये मुझे पूरी तरह कत्ल ना भी कर सका तो क्या हुआ, आपके आने तक में आधा तो कत्ल हो ही चुका था। अगर आपके आने में थोड़ी बहुत देर और हो जाती तो क्या ये मुझे पूरी तरह कत्ल नहीं कर डालता? ठीक है ठीक है ठीक है, कहिए क्या इरादा शर्मा जी? जी, मुंशी जी तुम्हारे ऊपर राहजनी के साथ कत्ल का केस भी चलाना चाहते हैं। वो श्रीमान जी, आप कहें तो मैं आपसे माफी मांग लूं। क्या मतलब? यानी मेरा मतलब है मुंशी जी से माफी मांग लूं। ठीक है। उन्हें लिख कर दे दूं कि आइंदा मैं उनसे कभी झगड़ा नहीं करूंगा। क्यों मुंशी जी, अब आप शर्मा जी को छोटे घर भेजना चाहते हैं या बड़े घर भेजना चाहते हैं? हुजूर, अगर शर्मा जी मेरे कुर्ते की कीमत देकर ये लिखकर आपके सामने दें कि मुंशी कृपा शंकर के साथ अब हमारा किसी तरह का लेन देन या झगड़ा बाकी नहीं है, और ये कि आज मैंने मुंशी जी के साथ जो झगड़ा किया उसकी मैं माफी चाहता हूँ, इसके बाद आप इन्हें जहां आपका जी चाहे भेज दें, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। ठीक है श्रीमान जी, मैंने अपराध किया है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। मुंशी जी को उनके कुर्ते की कीमत भी दिए देता हूँ और लिखकर भी दिए देता हूँ कि अब उनके साथ मेरा कोई लेन देन या झगड़ा बाकी नहीं है। अब आप मुझे बड़े घर ना भेजकर छोटे घर पर ही भेज दें, बीवी बच्चे सब राह देख रहे होंगे। अच्छी बात है शर्मा जी, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। तो मुंशी जी को अपना माफीनामा लिख के दे दो। जी हाँ। मैं भी तुम्हें अब की बार माफ करता हूँ, लेकिन इस चेतावनी के साथ कि आइंदा अगर तुमने किसी किस्म का झगड़ा किया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, समझे? मैं अभी लिख के देता हूँ, अभी लिख के देता हूँ। लीजिए मुंशी जी, यह रहा शर्मा जी का माफीनामा। लाइए। आप दोनों जा सकते हो। जी जी। मगर चीफ साहब की चेतावनी मत भूल जाना। जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। याद रखोगे ना? हुजूर, मुझे मेरे कुर्ते की कीमत भी मिल गई और शर्मा जी का माफीनामा भी मिल गया। लुट गया। मैं चीफ साहब और हवलदार साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हम दोनों का झगड़ा हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। शर्मा जी, आप मुझे अपना बड़ा भाई बनाकर मेरी औरत को अपनी भाभी बना लें तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। हाँ। अच्छा शर्मा जी, अभी तो आपकी भाभी जी के लिए फल लेने बाजार जा रहा हूँ, वो उपवास किए बैठी राह देखती होगी, अभी जरा जल्दी में हूँ। नमस्ते, फिर मिलूंगा। लुट गया, मार सके बिल्कुल लुट गया। 200 के 200 गए, ऊपर से कुर्ते की कीमत और ऊपर से माफीनामा। ओह, बिल्कुल लुट गया, बिल्कुल लुट गया। ठीक है, मैं भी फिर मिलूंगा। आप सुन रहे थे मेवाराम गुप्त की लिखी नाटिका फिर मिलूंगा। निर्देशक थे पुरुषोत्तम दारवेकर। आप सुन रहे थे विविध भारती की प्रस्तुति।